हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 4 इन द किंगडम्स ऑफ फूल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। किंगडम ऑफ फूल्स मतलब पागलों के साम्राज्य में बोथ द किंग्स दोनों किंग और जो मिनिस्टर थे उसके, वो दोनों ही पागल थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग मतलब जो दूसरे किंग होते हैं उनकी तरह वो लोग अपना साम्राज्य चलाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड निश्चय लिया कि चेंज कर देंगे वो नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। मतलब जो किंगडम ऑफ फूल में जो दोनों किंग्स और मिनिस्टर थे वो दोनों ही पागल थे और वो दूसरे किंग्स की तरह अपने साम्राज्य को नहीं चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका साम्राज्य सबसे अलग हो। क्या चाहते थे वो ये चाहते थे कि उनका साम्राज्य सबसे अलग हो। तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर करा कि उन्होंने डे को नाइट में चेंज कर दिया और नाइट को डे में। ये कैसे चेंज करा इसका? दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेयर एट नाइट टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। मतलब सभी लोगों को रात को जगना है और उनको अपने सभी बिजनेस या फिर फील्ड को शाम होने के बाद ही करना है। ये सब काम मतलब अपने सुबह सोना है और रात को काम करना है, जागते रहना है। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेयर एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम। और जैसे ही मतलब रात को काम करना और जैसे ही सूरज आए मतलब जैसे ही सुबह हो और सोने चले जाना। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और कोई भी अगर उनकी बात नहीं मानता है तो उसको मृत्यु का दंड दे दिया जाता था। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोग वैसा ही करते गए जैसा उन्हें बताया गया था, क्योंकि उन्हें मृत्यु का डर था, इसलिए वो वैसा करते गए जैसा उनके किंग और मिनिस्टर बता रहे थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। जो किंग और मिनिस्टर थे वो खुश थे अपनी सफलता पे। जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था कि लोग रात को काम करेंगे और दिन में सोएंगे, उनको सफलता मिल गई। मतलब लोग ऐसा करने लगे, इसलिए वो लोग बहुत और इसलिए किंग और मिनिस्टर खुश हुए। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी। एक दिन एक गुरु और एक डिसाइपल मतलब शिष्य। एक दिन एक गुरु और शिष्य आए थे उस सिटी में। उस सिटी में एक दिन गुरु और एक शिष्य आए थे और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी, बहुत ही सुंदर सिटी थी। इट वाज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वाज नो वन अबाउट। मतलब सुबह थी, बहुत ज़्यादा सुबह थी तब, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे कोई नहीं था। एवरीवन वाज एस्लीप, क्योंकि वहाँ पे ये नियम था कि सब लोग सुबह सोएंगे, तो इसलिए वहाँ पे जब गुरु और चेला आए तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, सब लोग सो रहे थे। नॉट ए माउस स्टिरिंग, यहाँ तक कि एक माउस भी इधर उधर नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय द डे। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी थे उनको भी ये सिखाया गया था, उनके साथ भी ऐसा ट्रीट करा जाता था कि उन्हें दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। जो दो अजनबी थे वो बहुत ही हैरान हुए ये देखकर, जो उन्होंने ये सीन देखा तो ये बहुत हैरान हो गए। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और शाम तक वो इधर उधर घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और जब जो सारा गांव था जब वो उठा शाम को और अपने नाइट वाले बिजनेस के लिए गया। द टू मैन वर हंग्री, क्योंकि वो सुबह से ढूंढ रहे थे दुकान के लिए कि उन्हें कहाँ से खाना मिले, लेकिन सब लोग सो रहे थे। तो जब शाम हुई, शाम को जब दुकानें खुली और जब नाइट बिजनेस के लिए लोग निकले तो वो बहुत ही हंगरी थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, जब अब दुकान खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, तो वो उन दुकानों पर कुछ ग्रोसरीज लेने गए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। मतलब उन्हें ये बहुत हैरानी हुई कि उन्हें ये सोच के बहुत खुशी और हैरानी हुई कि उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पे सारी सारी चीज़ें एक ही कीमत की हैं। ए सिंगल डूडू वहाँ की करेंसी थी। तो उनको ये देख के हैरानी हुई कि वहाँ पे सभी चीज़ें एक ही जितनी कीमत की थी और वो डूडू थी। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना। चाहे वो चावल लेते थे या फिर केला लेते थे, सबकी एक ही जितनी कीमत थी, सबकी एक ही जितनी कीमत थी। इट कॉस्ट ए डूडू, सबकी एक ही जितनी कीमत थी, एक डूडू। द गुरु एंड डिसाइपल वर डिलाइटेड। ये देखकर गुरु और डिसाइपल थे वो बहुत खुश हुए।
दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इससे पहले ऐसी इस चीज़ के कभी भी बारे में सुना नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी, वो मतलब पैसे से कुछ भी खरीद सकते थे जो वो चाहते थे, क्योंकि सब एक ही कीमत के, तो जो जो चीज़ महंगी होगी उसकी भी कीमत कम ही होगी वहाँ पे, तो एक ही डूडू। तो वेन दे हैड कुकड एंड ईटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल एंड वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। जब वो जो गुरु और डिसाइबल जब उन्होंने खाना बना लिया और उसको खा लेते हैं, तो गुरु को महसूस होता है कि ये जो किंगडम है ये किंगडम ऑफ फूल है, मतलब पागलों का साम्राज्य है, और इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया, और ये उनके लिए सही आइडिया नहीं होगा वहाँ पे रहना। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, वो उनके लिए रहने की जगह नहीं है। लेट अस गो, आओ चलते हैं। ही सैड टू ही डिसाइपल, जो गुरु है वो समझ जाते हैं और तब गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि ये हमारे लिए सही जगह नहीं है, चलो आओ यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो डिसाइपल था वो डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, वो जो शिष्य था वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पे सभी वस्तु सस्ती थी, चीप थी। एवरीथिंग वाज चीप, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड द गुरु सेड, मतलब जो कुछ भी चाहता था वो आसानी से उसको मिल सकता था, सस्ता भोजन था। गुरु कहते हैं दे आर ऑल फूल्स, वो सभी मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, मतलब गुरु उनसे कहते हैं कि जो तुम खुश हो इसकी कम खाने की कम कीमत देख के, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो अब अगला तुम्हारे साथ क्या कर देंगे, मतलब वो अगले ही क्षण तुम्हारे साथ क्या कर देंगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने जो गुरु की बात को नहीं माना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं पे रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु फिर हार मान जाते हैं और कहते हैं डू वॉट यू वॉन्ट, वही करो जो तुम चाहते हो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, मतलब वो उसने हर दिन भरपेट खाया। बनाना एंड घी राइस व्हीट ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, मतलब सब चीज़ सस्ती थी, तो उसने खूब बनाना घी राइस व्हीट खाया और वो मोटा हो गया, जैसे कि सड़क के किनारे एक मोटा सा सांड खड़ा रहता है, बिल्कुल उसकी तरह ही वो मोटा हो गया। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, मतलब एक दिन सुबह एक चोर एक मर्चेंट की दीवार को तोड़ देता है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, वो उस दीवार में छेद बनाता है और उस दीवार से अंदर घुस जाता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जब वो अपनी लूट की चीज़ें बाहर ले जा रहा था, जो पुराने घर की दीवार थी वो उसके ऊपर गिर गई, उसके सिर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसकी वहीं उसी जगह मृत्यु हो गई। मतलब जो वो चोर था उसने एक अमीर मर्चेंट के छत के ऊपर होल बनाया और उसके अंदर से सामान लूट का सामान बाहर निकाल ही रहा था, जब तक कि छत जो पुराने घर की दीवार थी उसके ऊपर गिर गई उसके सर के ऊपर और वो वहीं मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड योर हाइनेस, जो उसका भाई था चोर का वो जाता है राजा के पास और कहता है योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसोइंग हिज एंशियंट ट्रेड ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। उसका दोस्त मतलब उसका भाई कहता है चोर का कि जब मेरा भाई अपना पुराना काम कर रहा था, मतलब अपना प्राचीन काम कर रहा था जो वो बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है, वो काम कर रहा था, तब उसके ऊपर एक दीवार गिरती है और वो मर जाता है। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, जिस मर्चेंट का वो घर है उस पर आरोप लगाई है। ही शुड हैव ए बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक मजबूत और तगड़ी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तुम्हें जो उस मर्चेंट की फैमिली पर कुछ उन्हें सज़ा देनी चाहिए और उनसे उसके भाई की मृत्यु का भरपाई लेनी चाहिए। द किंग सैड, किंग ने कहा कि जस्टिस विल बी डन, न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसने कह दिया कि जाओ जो उस हाउस का मालिक है उसको बुला के लाओ। व्हेन द मर्चेंट अराइव, जब जो मर्चेंट था वो पहुंचा, द किंग ने पूछा उससे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच, उसने अपना नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, वो पूछता है क्या तुम घर पे थे जब जो वो
आदमी है वो तुम्हारे घर में लूट मचाने आता है? यस माय लॉर्ड, हाँ। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। वो दीवार पे थोड़ा छेद करता है और जो दीवार थी वो कमजोर थी और इसलिए वो उसके ऊपर गिर जाती है। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर। वो राजा कहता है कि तुम्हारी दीवार ने इसके भाई की मृत्यु कर दी। यू हैव मर्डर्ड ए मैन। तुमने एक आदमी की मृत्यु कर दी। वी हैव टू पनिश यू। हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। उस असहाय व्यक्ति ने कहा, लॉर्ड आई डिड नॉट पुट अप द वॉल। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने दीवार नहीं बनाई, ये उस बंदे की गलती है जिसने दीवार बनाई थी। उसने उसको सही ढंग से नहीं बनाया। तुम्हें उसी बंदे को पनिश करना चाहिए जिसने ये ऐसी खराब दीवार बनाई है। तो वो लॉर्ड है, मतलब जो किंग है, वो पूछता है हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। आई नो द मैन। वो कहता है, जो मर्चेंट है वो कहता है कि राजा मैं जानता हूँ कि ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पे बनी थी और मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसने ये दीवार को बनाया था। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ। अब वो एक बुजुर्ग बंदे हो चुके हैं। ही लिव्स नियर बाई। वो पास में ही रहते हैं। द किंग सेंट आउट मैसेजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। मतलब किंग ने भेज दिए अपने मैसेंजर, मतलब वो जो बुलाने वाले होते हैं उनको भेज दिया कि जाओ उस ईंट बना मतलब दीवार बनाने वाले को लेकर आओ जिसने ऐसी ख़राब दीवार बनाई है। दे ब्रॉट हिम। वो उसको लाते हैं। टाइड हैंड एंड फुट। उसके पाँव और हाथ बांध कर लाते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम। वो जो राजा है वो पूछता है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने इनके पिता के टाइम पर इसके घर की दीवार बनाई थी? तो जो ब्रिकलेयर होता है वो कहता है कि हाँ मैं ही वही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट। ये किस प्रकार की दीवार है जो तुमने बनाई है? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये उस गरीब आदमी पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम। तुमने उसको मार डाला है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन। मतलब जब तक किंग एग्जीक्यूशन देते, मतलब जब तक किंग उसे फांसी देने की सज़ा देते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। मतलब उस बेकार दीवार बनाने वाले ने रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। कृपया मुझे सुने। अपना ऑर्डर देने से पहले कृपया मेरी एक बार बात सुनिए। इट इज़ ट्रू। ये सच है। आई बिल्ड दिस वॉल। मैंने ये दीवार बनाई है। एंड इट वॉज नॉट नो गुड। और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा जो माइंड था वो इसके ऊपर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे याद है एक डांसिंग गर्ल जो उस स्ट्रीट के ऊपर नीचे जा रही थी विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। उसके जो एंकलेट्स थे वो जिंगलिंग हो रहे थे, मतलब जो उसने पहने हुए थे पायल वो बज रहे थे। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और मैं अपना ध्यान वहाँ नहीं लगा पाए जहाँ मैं दीवार बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। मतलब जो ब्रिक लेयर है वो कहता है राजा से कि मैं, हाँ ये सच है कि मैंने दीवार बनाई है, लेकिन ऐसी दीवार मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक डांसिंग गर्ल बार बार उस स्ट्रीट से ऊपर नीचे जा रही थी और उसने पायल पहने हुए थे, वो पायल बज रहे थे, तो इसलिए मैं अपना ध्यान उस दीवार बनाने समय नहीं लगा पा रहा था। आपको उस डांसिंग गर्ल को बुला के लाना चाहिए। तो यू आर राइट द केस डीपन्स। वो जो राजा है वो कहता है हाँ तुम सही हो। अब वो जो केस है वो और भी गहरा हो जाता है, पेचीदा हो जाता है और भी। वी मस्ट लुक इन टू इट। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़। मतलब वो कहता है राजा कि अब ये केस डीपर हो गया है, अब हमें देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। ऐसे केसेस में जो जजमेंट है वो आसान नहीं होती। अब देखते हैं कि लेट अस गेट द डांसर वेयर शी। जब हम पता लगाते हैं कि वो डांसर कहाँ है, द डांसिंग गर्ल। नाउ एन ओल्ड वुमेन शी केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। मतलब अब वो एक बूढ़ी हो चुकी थी, वो अब वो बूढ़ी औरत हो चुकी थी और वो कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम। मतलब राजा पूछते हैं कि क्या तुम जो गली है बहुत सालों पहले उस गली के ऊपर नीचे आ रही थी जब ये पुअर मैन दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसे देखा था?
येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद है, मैंने इसको देखा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। वो बोलता, राजा बोलता है कि तुम बार बार ऊपर नीचे जा रही थी अपने अ, पायल से, जो पायल तुम्हारे बदले थे, तो इस और जब तुम जवान थी और तुमने इसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए ये एक अच्छी बढ़िया दीवार नहीं बना पाया और इसने एक गंदी दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और जो वो दीवार थी वो एक पुअर बर्गलर पे गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेगुनाह व्यक्ति को मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। शी थॉट फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। कहती है माई लॉर्ड वेट, इंतजार करी। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। वो कहते हैं मैं जानती हूँ मैं बार बार अप एंड डाउन स्ट्रीट क्यों जा रही थी, ऊपर नीचे क्यों आ रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया हुआ था कि वो उस गोल्ड से मेरी ज्वेलरी बना दे। ही वॉज ए लेजी, he made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day। मतलब फिर वो लड़की कहती है, डांसिंग गर्ल कहती है कि मैं ऐसा चक्कर बार बार इसलिए लगा रही थी क्योंकि मैंने जो अपने जेवर मतलब सोना है, मैंने एक गोल्ड स्मिथ को दे रखा था कि ताकि वो उस सोने से मेरे लिए ज्वेलरी बना सके। लेकिन जो वो गोल्ड स्मिथ था वो बहुत ही लेजी था और वो अपना काम बहुत धीरे धीरे कर रहा था, वो एक्सक्यूजेस दे रहा था और वो कहता था कि मैं इसे अभी कर दूंगा, फिर कहता था थोड़ी देर बाद कर दूंगा, ऐसे ही पूरे दिन वो करता रहेगा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस 8 टाइम। वो कहती है कि इसी बंदे का जैसे उसने मुझे 12 कम से कम 12 चक्कर लगवाए अपने घर के ऊपर नीचे। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, और तभी उस ईंट बनाने वाले ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ द डैमनेट गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये बिल्कुल श्योर ही गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। किंग सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही है। वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट। वो कहते हैं कि पता लगाने के पास नाप तोल के मतलब जितने भी प्रूफ हैं उनको देख दाख के हमने एक रियल कल्प्रेट को, असली दोषी का पता लगा लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, अब गोल्ड स्मिथ को बुला के लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, वो जहाँ भी छुपा है। एट वंस द किंग बैलिफ सर्चड फॉर द गोल्ड स्मिथ, मतलब जो किंग के वो से सिपाही थे उन्होंने खोजा गोल्ड स्मिथ को। हु वॉज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो एक अपनी शॉप के कॉर्नर में दुबका हुआ था। व्हेन ही हियर द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, जब वो उसने अपनी मृत्यु की बात सुनी, मतलब जब उसने अपने दोस्त की बात सुनी, उसे जब पता चला कि उसको भी फांसी दे दी जाएगी, तो उसने अपने खुद की एक कहानी बना दी। और वो कहता है माई लॉर्ड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। ये सच है कि मैंने इस डांसिंग गर्ल को बहुत बार अपने दरवाजे के चक्कर लगवाए। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसको इतने कारण इसलिए दिए बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। मतलब वो कहती है कि वो कहता है कि आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज, मैं इसको एक्सक्यूजेज इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं इसके ज्वेलरी बनाने से पहले उस रिच मर्चेंट के ऑर्डर का पालन कर रहा था जिसने मुझे इससे पहले अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। दे हैड वेडिंग कमिंग, उनकी मतलब उनके यहाँ शादी होने वाली थी। एंड दे वुड वेट, और वो दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं करेंगे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, तुम जानते ही हो कि कितने अमीर मतलब कितने बेसब्र होते हैं ये अमीर लोग। हाउ हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, मतलब फिर राजा पूछता है कि ये रिच मर्चेंट कौन है जो तुम्हें इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी फिनिश करने से पहले अपना काम करवा देता है। और उस लड़की को चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जिसने उस लड़की के चक्कर लगाने से उस ब्रिक लेयर का काम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन द इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। कैन यू नेम हिम, मतलब क्या तुम उस मर्चेंट का नाम बता सकते हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, जो वो गोल्ड स्मिथ था वो नाम बताता है उस मर्चेंट का। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, मतलब गोल्ड स्मिथ उस मर्चेंट का नाम बताता है और
ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर, और वो जो दीवाल का ऑनर था ना, जिसकी वो दीवाल थी, वो वही था, वो अमीर मर्चेंट वही था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो जस्टिस है, न्याय, वो पूरे सर्कल में आ गया है। थॉट द किंग, किंग सोचते हैं, बैक टू द मर्चेंट, दोबारा मर्चेंट पे आ जाती है बात। व्हेन ही वाज रूडली समवन बैक टू द कोर्ट, ही अराइव क्राइंग, जब उसे दोबारा कोर्ट में बुलाया गया, वो रोते हुए पहुंचता है। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर, तो वो पुअर मर्चेंट कहता है, मतलब वो अमीर मर्चेंट कहता है कि वो मैं नहीं था, वो मेरे फादर थे जिन्होंने इनको ज्वेलरी दी थी, और अब वो मर चुके हैं, मैं बेगुनाह हूँ, वो मर चुके हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिवली, मतलब जो किंग है वो अपने मिनिस्टर से सलाह करते हैं और वो कहते हैं, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सच है कि जो तुम्हारे फादर हैं वही असली मर्डरर हैं, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उसकी जगह दंड मिलना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, मतलब वो कहता है कि अब उसकी जगह किसी को दंड देना पड़ेगा क्योंकि वो मर चुके हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तुमने अपने फादर से सब कुछ इनहेरिट लिया है, मतलब सब कुछ तुमने उनसे विरासत में लिया है, जहाँ तक कि अमीरी भी और जहाँ तक कि पाप भी, मतलब अमीरी के साथ साथ पाप भी तुमने लिया है। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, मैं ये पहले ही जान गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कि तुम दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम यू मस्ट डाई, मतलब वो राजा कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार ही देख के समझ गया था कि तुम्हें ही दंड दे देना चाहिए इस क्राइम के लिए। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और वो कहता है, ऑर्डर दे देता है कि एक नया फांसी का फंदा बनाया जाए इसको दंड देने के लिए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, जैसा कि जो सर्वेंट्स थे, वो नौकर थे, उन्होंने फंदे को तैयार करा और उसको तैयार कर दिया क्रिमिनल को मारने के लिए, क्रिमिनल को उस पर चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। इट ओकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक। इट ओकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट, मतलब ये पता चलता है, ये मिनिस्टर लोग देखते हैं कि वो जो मर्चेंट है वो इतना पतला है कि वो उस जो फांसी के फंदे पर ढंग से आ नहीं रहा था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस द किंग टू वरीड अबाउट इट, मतलब उन मिनिस्टर ने ये देखा कि वो जो मर्चेंट है जिसको सज़ा देनी थी वो उस फांसी के फंदे पर ढंग से आ नहीं रहा है, और फिर वो ये बात किंग को बताते हैं। और जब ये देख के फिर किंग बहुत ही चिंतित हो जाता है। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें, वो किंग कहता है कि अब हम क्या करें। ही सैड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, मतलब फिर वो पहले पूछता है कि अब हम क्या करें, तो फिर वो एकदम से उसको ध्यान ये सोचता है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस फांसी के फंदे में फिट आ जाए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टैक, मतलब अब उन्होंने राजा ने अपने नौकर भेज दिया कि वो जाएं और देखें टाउन में कि ऐसा कौन सा बंदा है जो उस फांसी के फंदे पर फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन द बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, और तब उन्हें वो बंदा मिलता है, कौन, जो शिष्य था, जो गुरु का शिष्य था, उन्हें वो मिलता है जो बहुत ही मोटा हो चुका होता है। वो मोटा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही बनाना खा लेता है, केले, राइस, व्हीट, ये सब खा लेता है क्योंकि उसे सस्ते लग रहे थे, और खूब खा खा के मोटा हो जाता है। और फिर उन्हें राजा को वही मिलता है जो जिसको फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहिए। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, मतलब अब वो डिसाइपल कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा है, मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाता है, दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिग्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, मतलब ये वो राजा फिर कहता है कि हाँ ये सच है, सच हो सकता है कि तुम एक सन्यासी हो, लेकिन ये एक स्याही ऑर्डर है कि हमें एक ऐसे बंदे चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो इतना मोटा हो कि उस फांसी के फंदे पर लटक सके। दे सैड, वो कहते हैं, एंड क्राइड हिम एंड कैरिड हिम टू द पैलेस ऑफ एक्सिक्यूशन, मतलब वो नौकर उसको ले जाते हैं और फिर उसको फांसी के फंदे तक ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, तब जब वो फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा होता है तब उसे अपने गुरु के बात याद आती है, और वो गुरु की बात क्या होती है, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, ये एक पागल की सिटी है।
यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। मतलब उसे ये गुरु के शब्द याद आते हैं जो गुरु कहते हैं कि ये किंगडम ऑफ फूल है और तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि वो तुम्हारे साथ अगली बार क्या कर देंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर दैट, जब उसे मृत्यु के लिए थोड़ा वो उसे वेट करना पड़ा, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। तब वो अपने दिल में अपने गुरु को सोचता है और याद करता है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। और वो उसको दिल में ही याद करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है दिल से ही कि आप जहाँ भी हो मेरी आवाज़ को सुनो और मेरी मदद करने आओ। गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन। तो गुरु अपने दृश्य में, क्योंकि गुरु अपने दृश्य में ये सब देख लेते हैं क्योंकि उनके पास मैजिक पावर थी, वो दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। मतलब वो फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट भी देख सकते थे और पास्ट भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। और वो अपने शिष्य को बचाने के लिए उस जगह पे पहुंच जाते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। मतलब जिसने वो उस डिसाइपल को बचाने पहुंच जाते हैं जिसने अपने आप को केवल और केवल भोजन के लालच में फंसा लिया होता है। एज सून एज ही अराइव, जब तक वो पहुंचते हैं, जितनी जल्दी वो पहुंचते हैं, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। तब वो डिसाइपल के पास पहुंचते हैं और उसके धीरे से कान में उसके कुछ बड़बड़ाते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। तब वो किंग के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, मतलब जो गुरु है वो किंग के पास पहले तो डिसाइपल के कान में कुछ कहते हैं धीरे से और फिर वो किंग के पास जाते हैं और कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, मतलब ओ किंग हु इज़ ग्रेटर द गुरु और डिसाइपल। वो बोलते हैं कि ओ किंग, कौन बड़ा है गुरु या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु। तो वो किंग बोलते हैं कि गुरु बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई संदेश नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू दैट आफ्टर मी। तो पहले तो वो बोलता है, वो गुरु बोलते हैं कि गुरु बड़ा है या शिष्य बड़ा है, पहले आप ये बताओ। राजा से बोलता है तो राजा बोलता है ऑफकोर्स गुरु बड़ा है। तो फिर वो गुरु बोलते हैं कि सबसे पहले फिर आप मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाओ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, और फिर मेरे बाद मेरे शिष्य को चढ़ाना। व्हेन द डिसाइपल हियर दिस, जब ये शिष्य सुनता है, ही अंडरस्टूड एंड बिगन टू क्लैमर मी फर्स्ट। तब वो जो शिष्य होता है वो सुनता है और वो भी समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे पहले चढ़ाओ। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लाए हो। पुट मी टू दैट फर्स्ट, तुम मुझे पहले मृत्यु पे चढ़ाओ, नॉट हिम, उसको नहीं। गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड बी गो फर्स्ट। मतलब अब जो गुरु और शिष्य हैं वो लड़ने लग जाते हैं कि किसको पहले मृत्यु मिलनी चाहिए। द किंग वॉज पजल बाय दिस बिहेवियर। जो किंग था वो अब पजल्ड हो जाता है, मतलब वो हैरान हो जाता है और वो पजल हो जाता है कि उनके इस बर्ताव से। ही आज द गुरु, वो गुरु से पूछते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज ही नीडिड ए फैट मैन फॉर द स्टेक। वो गुरु, मतलब वो राजा गुरु से पूछता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम क्यों मरना चाहते हो, हम तो उस शिष्य को इसलिए मार रहे हैं, इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि वो इतना मोटा है, लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू दैट फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। गुरु कहता है कि तुम्हें मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बस तुम मुझे मृत्यु पे चढ़ा दो जल्दी से। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। वो राजा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या पहेली है, तुम एक बुद्धिमान बंदे हो तो तुम मुझे ज़रूर समझाओगे कि ऐसा क्या है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ यू आई टेल यू। तो वो गुरु उससे राजा से पूछता है कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो जब मैं तुम्हें ये बता दूंगा तो तुम मुझे ही मृत्यु पे पहले डालोगे। आज द गुरु पूछते हैं, द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड। तो जो किंग है वो उसको वादा भी कर देते हैं। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे कोने में ले जाते हैं। आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट, मतलब जो नौकर हैं उनके कानों से दूर ले जाते हैं। एंड विस्पर टू हम, और उसके कान में बुड़बुड़ाते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानना चाहते हो कि हम क्यों इस समय मरना चाहते हैं हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हम पूरे संसार में घूम चुके हैं, लेकिन हमने एक ऐसी सिटी नहीं मिली और तुम्हारे जैसा किंग नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक है, ये फांसी का फंदा है, एक भगवान के न्याय का फांसी का फंदा है। इट इज़ न्यू, ये एक नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसने कभी भी अपने ऊपर क्रिमिनल नहीं मारा, मतलब इसने कभी भी क्रिमिनल नहीं मारा। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी बॉर्न एज द किंग ऑफ हिज कंट्री। मतलब वो कहता है, गुरु उसको कहता है कि
ये एक जादुई फांसी का फंदा है, और जो भी इस फांसी के फंदे पे पहले मरता है वो इस राज्य का किंग बनता है। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री, और जो दूसरा मरता है वो इस कंट्री का मिनिस्टर होता है, मतलब उस किंगडम का। वी आर सिक ऑफ आवर एसेंट्रिक लाइफ, मतलब वो फिर गुरु बोलता है कि हम अपने इस जीवन से थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, अब हमें ये अच्छा होगा कि हम अपने जीवन को राजा और मिनिस्टर की तरह जिए। मतलब वो उसको राजा को मूर्ख बनाता है, राजा को कहता है कि इस फांसी के फंदे पर जो पहले चढ़ेगा वो राजा बनेगा, और जो बाद में चढ़ेगा, वो जो सेकंड पे चढ़ेगा वो मिनिस्टर बनता है। और हम अपने इस साधु संत वाले जीवन से थक गए हैं, अब हमें भी अपने राजा वाला जीवन को एंजॉय करना है। और नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने शब्द को ध्यान रखो, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और अब हमें मृत्यु पे चढ़ा दो। माई फर्स्ट रिमेंबर मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन मैं पहले, याद रखो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब जो किंग था वो फंस जाता है, वो सोचता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द लाइफ। जो किंग है वो अपने साम्राज्य को खोना नहीं चाहता नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, मतलब अपने दूसरे जन्म में वो इस किंगडम को नहीं खोना चाहता। नीडिड ही नीडिड टाइम, सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्डेड, उसको समय चाहिए था सोचने विचार करने के लिए, तो इसने उस मृत्यु को, इस एग्जीक्यूशन को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया टू नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और फिर अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेट में बात करी। इट इज़ नॉट right for us to give our kingdom to other in next life. Let us go on the stake ourselves and will be born as a king and minister again. Holy men do not tell lie. मतलब वो जो राजा है वो अपने मिनिस्टर को कहता है कि इट इज़ नॉट, ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम अपने साम्राज्य को अपने दूसरे जन्म में किसी और को दे दें। अब हम अपने साम्राज्य को किसी और को दे दें, ये संभव नहीं है, ये सही नहीं है। तो हम अपने आप ही फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं, जिससे कि हम अगले जन्म में इस राज्य के राजा और मिनिस्टर होंगे। और फिर वो कहता है मिनिस्टर को कि जो पवित्र लोग हैं, हॉली मैन है, मतलब वो साधु संत हॉली थे ना, और वो लोग, उसको लगता है कि वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे। ही सैड एंड, और उसका जो मिनिस्टर है वो राजी हो जाता है इस बात पे कि अगर वो पहले चढ़ेंगे तो वो मृत्यु पे पहले चढ़ेंगे तो वो राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, तो वो जो एग्जीक्यूशनर है उनको कहते हैं, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू दैट फर्स्ट। वो कहते हैं राजा अपने उस एग्जीक्यूशनर मतलब जो फांसी के फंदे पर लोगों को चढ़ाता है, वो उसको कहते हैं कि हम रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेथ, मतलब हम रात को तुम्हें क्रिमिनल भेजेंगे, और जो क्रिमिनल तुम्हारे पास पहले आएगा तुम उसको पहले मृत्यु पे चढ़ाना। देन द सेम टू द सेकेंड मैन, और तब दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक मत करना उस रात। द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन, मतलब वो पहले उस फांसी के फंदे चढ़ाने वाले बंदे को कह देता है कि जो तुम्हारे पास पहले आएगा तुम उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा देना, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको दूसरे पे चढ़ा देना। और फिर उसी रात जो किंग और मिनिस्टर वो धीरे धीरे चुपके से चले जाते हैं उस कैद में, और खोल देते हैं गुरु और शिष्य को, खोल देते हैं, मतलब उनको आज़ाद कर देते हैं, और उनके भेष में खुद चले जाते हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और मतलब वो उन क्या कहते हैं कि गुरु और डिसाइपल को खोल देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, और खुद उनका भेष बनाकर उन एग्जीक्यूटनर के पास चले जाते हैं। और फिर एग्जीक्यूटनर के पास चले जाते हैं और लाइन से जाते हैं सर्वेंट के पास, वेयर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूटेड। व्हेन द, मतलब फिर वो उन एग्जीक्यूटनर के पास जाते हैं, और वो जो एग्जीक्यूटनर है उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा देता है। उनको तो पता ही नहीं होता कि वो कौन है, उनको तो लगता है कि वो गुरु और डिसाइपल ही हैं, लेकिन वो होते कौन है, राजा और मिनिस्टर। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर द पीपुल पैनिक्ड, मतलब जब जो वो बॉडी थी, लाश थी, वो ले जाई गई फेंकने के लिए, क्रोज और चील को फेंकने के लिए, वो जब शरीर ले जाया गया तब लोग थे जो वो डर गए। दे सा बिफोर देम ही द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, वो पहले क्या देखते हैं, वो जब फेंकते हैं उससे पहले ही वो देख लेते हैं कि वो किसकी लाश थी, वो डिसाइपल और गुरु की लाश नहीं थी, वो किंग और मिनिस्टर की लाश थी। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, जो सिटी थी वो कन्फ्यूज हो गई। ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, वो सभी बहुत ही मतलब
शोक में हो गए थे, बहुत ही दुख में हो गए थे, और उन्होंने किंगडम का फ्यूचर सोचने लगे थे कि मतलब अब कौन राजा बनेगा। सम पीपुल सडनली थॉट ऑफ गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप, मतलब कुछ लोगों को किसकी याद आई, गुरु और डिसाइपल की याद आई, और वो लोग उसको पकड़ के लाए विद दम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव सम टाउन अननोटिस। मतलब जो डिसाइपल और गुरु थे वो जैसे कि टाउन से जा ही रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें रोका, उन्हें पकड़ लेते हैं। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, और वो लोग उनसे कहते हैं कि हम लोगों को एक किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है। और एक आदमी उनसे कहता है कि हमें किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है? said someone, others agreed, they begged the guru and disciple to be their king and their minister। मतलब एक बंदा उनसे कहता है कि हमें एक राजा और मिनिस्टर की ज़रूरत है, इसलिए वो फिर उनके सामने, गुरु और डिसाइपल के सामने रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आप बन जाओ किंग और मिनिस्टर। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट टू परसुएड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। मतलब डिसाइपल तो मान जाता है इनकी रिक्वेस्ट से कि वो मिनिस्टर बनेगा, लेकिन जो गुरु है वो नहीं मानते जल्दी से। दे फाइनली एग्रीड टू रूल, फिर वो बाद में राजी हो ही जाते हैं रूल करने के लिए किंगडम ऑफ फूलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। मतलब वो जो गुरु और डिसाइपल हैं वो इस बात से राजी हो जाते हैं कि हम हम राजा और मिनिस्टर बन जाएंगे इस किंगडम के, लेकिन इस शर्त पे बनेंगे कि हम पुराने सभी लॉज को बदल देंगे, और फिर वो पुराने सभी लॉ को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन, और फिर उन्हें वो राजा और किंग बन जाते हैं जब, तो फिर वो ऐसा कर देते हैं कि फिर उससे वही पहले वाला हिसाब कर देते हैं कि रात को सोएंगे लोग और दिन में लोग जागेंगे। फ्रॉम देन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर इट डू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और फिर मतलब जब वो राजा और मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो जो जो डिसाइपल और गुरु राजा और जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो उनसे ये शर्त रखते हैं कि हम जो पुराने लॉ हैं उनको बदल देंगे, और फिर वो बदल के क्या कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि अब कोई भी चीज़ पहले की तरह नहीं होएगी, अब रात को लोग सोएंगे, रात को रात होएगी और दिन में दिन ही हुआ करेगा, और सभी चीज़ अब एक डूडू की नहीं होएगी, अब ये अदर जगह की मतलब जैसे पहले और जगहों पे जहाँ जैसे कीमत होती थी ना सामान की, अब वहाँ पर भी वैसी ही कीमत होएगी। हर चीज़ एक डूडू की नहीं होएगी, हर चीज़ केवल एक डूडू की नहीं होएगी, अलग अलग कीमत की होएगी। और नाइट में लोग सोएंगे और दिन में लोग काम करेंगे। उन्होंने फिर ऐसा रूल बना दिया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।